نحمدہ व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वायर दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि बंदे को नज़र लग जाती है। और नज़र लगने के असबाब क्या हैं, यानी नज़र लगती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर उस नज़र बद की अलामात क्या हैं, यानी किन अलामात से हम पहचान सकते हैं कि इस मर्द को, औरत को, बच्चे को, बच्ची को नज़र लग चुकी है। और तीसरी चीज़ कि इसका इलाज क्या है। तो आज हम इन तीनों चीज़ों को हदीस मुबारक की रोशनी में देखते हैं। तो सबसे पहले कि नज़र लगती क्यों है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, आपने फरमाया इज़ा रआ अहदुकुम मिन नफ्सिही औ मालिही औ मिन अखीही मा युजिबुहु फलयदउ लहु बिल बरका फ़इन्नल ऐन हक़्क़ुन। इस हदीस मुबारक के आखिरी हिस्से को हम देखें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं फ़इन्नल ऐन हक़्क़ुन, नज़र तो हक़ है, नज़र तो लगेगी। अपनी भी लग सकती है, किसी और हासिद की भी लग सकती है, अपने किसी बंदे की भी लग सकती है जो अपने अहलो अयाल में से हो। तो नज़र तो लगती है। बाकी रही बात कि नज़र का सबब क्या है, लगती क्यों है, इसी हदीस के पहले हिस्से को हम देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई बंदा अपने माल, अपने आप को, अपनी ज़ात को, या अपने माल को, या अपने किसी भाई, यानी मर्द औरत कोई भी है, उसके उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ देखता है मा युजिबुहु, जो उस बंदे को हैरान कर देती है, उसको ताज्जुब में डाल देती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर उस बंदे को चाहिए कि फल यदउ लहु बिल बरका, वो उसके लिए बरकत की दुआ दे। यानी मतलब ये है कि जब एक बंदा देखता है कि उसका कारोबार बहुत ही अच्छा जा रहा है, उसको अपने बिजनेस में से बहुत सारा पैसा हासिल हो गया, और ये हैरान हो गया कि यार इतना नफ़ा तो मुझे कभी नहीं मिला। ऐसे ही अगर बंदा अपनी ज़ात में देखता है, जैसे मसलन वो कहीं प्रोग्राम में जाने लगा है, उसने अच्छे से, किसी औरत ने मेकअप कर लिया, मर्द अच्छे से नहा के तैयारी कर लेता है, कपड़े पहनता है, और आईने में अपने आप को देखता है कि भाई मैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। तो यानी अपने अंदर वो अपने आप को देखा और उसको बहुत ही अच्छा लगा कि माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। ऐसे ही, या उसने किसी अपने भाई को देखा, भाई का मतलब मुसलमान भाई है, मुसलमान औरत है, बहन है, किसी को भी देखा और वो उसको बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अब ये जो अच्छा लगना है, या दूसरे बंदे को देखा उसने बहुत अच्छा घर बना लिया, तो बंदा कहता है यार कमाल है। एक बंदे ने बहुत खूबसूरत गाड़ी खरीदी, खुद बंदे ने खरीदी, और इसको बहुत अच्छा लग रहा है कि यार आज मैंने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली है, मेरा कारोबार इतना अच्छा जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब बंदे को ताज्जुब होता है एक चीज़ के ऊपर, तो उसकी वजह से ये है नज़र के लगने का सबब। अब मतलब ये है कि कोई भी बंदा ऐसी चीज़ें देखे और उसको वो ताज्जुब होने लगे, तो उसको फ़ौरन क्या करना है, अल्लाह के नबी ने उसका इलाज बताया है, फल यदउ लहू बिल बरका, उसके लिए वो बरकत की दुआ दे। अब यहाँ पे बरकत की दुआ किसको देनी है। तो नेमतें हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाई हैं वो दो तरह की हैं। एक वो नेमत है जो हमारे पास है, जिसको हम खुद देख रहे हैं। एक वो नेमत है कि जो दूसरे बंदे के पास है, उसको हम देख रहे हैं कि यार फलां बंदे के पास इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना खूबसूरत आदमी है, वो इतना बड़ा आलिम है, उसके पास बहुत इल्म है, उसका बेटा डॉक्टर बन गया है, उसका बच्ची वो डॉक्टर बन गई, कोई भी ऐसी चीज़ हम देखते हैं। तो अपने पास जब नेमत देखे तो उसके ऊपर जो है इस बंदे को चाहिए कि वो माशा अल्लाह बोले। इसने अपना घर देखा, माशा अल्लाह। इसने अपने पास खूबसूरत गाड़ी देखी, माशा अल्लाह। एक बंदा दूसरे के पास नेमत को देखा तो फरमाया उसको, इस बंदे को चाहिए वो उसके लिए दुआ दे, अल्लाहुम्मा बारिक फी, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। यानी उस बंदे के लिए दुआ करनी है, अल्लाह मुबारक अलैह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। एक आसान जुमला है बारकल्लाहु फीक, कि अल्लाह तुझे इसमें बरकत अता फरमाए। तो अपने पास नेमत, उसके ऊपर माशाअल्लाह बोलना है। दूसरे के पास नेमत को देखा तो उसके लिए बरकत की दुआ करनी है। तो ये एक इसका इलाज है। एक दूसरा इलाज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में बयान किया वो ये है, वो एक दुआ है। उस दुआ को याद करना चाहिए। जब हमें अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि नज़र तो लगती है, तो मतलब नज़र तो लगेगी, लेकिन इसके इलाज के लिए जो दुआ है वो भी हमें याद। हदीस के अल्फाज हैं वो ये हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन
शर्र कुल्ली शैतानिन वहामा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा। ये अल्फाज हैं हदीस मुबारका के। तो इन अल्फाज को याद करना चाहिए और इनको 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना चाहिए, जिसके ज़रिए से बंदे की हिफाजत हो जाएगी। सुबह शाम पढ़ लें, हर नमाज के बाद पढ़ लें। और एक और हदीस मुबारका में इसकी अलामात भी बताई गई हैं कि हम किस तरह से देख सकते हैं कि इस बंदे को नज़र बद लगी है या ये बंदा बीमार है, ये मर्द औरत बच्चा बच्ची इसको नज़र लगी है या कोई और इसको यानी बीमारी दरपेश है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पे तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि वहाँ पे एक बांदी फिर रही है, एक बच्ची फिर रही है, जिस यानी चेहरे के ऊपर पीलापन है, पीलाहट है। तो उसका चेहरा पीला हो गया, येलो हो चुका है, और उसकी आंखें के इर्द गिर्द जो है वो हल्के बने हुए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो फरमाया कि इसको दम करो, इस बच्ची को नज़र लग चुकी है। और ऐसे ही एक और हदीस मुबारका में इसके मुतालिक फरमाया गया है कि नज़र बद इस कदर सख्त है कि वो एक नौजवान को मौत तक पहुंचा सकती है, पहुंचा देती है, और एक ऊँट को हंडिया तक पहुंचा देती है। तो इसलिए नज़र बद लगे तो उसका ख्याल किया जाए। उसमें अलामात में एक तो है चेहरे का पीला हो जाना, और आँखों के इर्द गिर्द हल्के का बन जाना, ये भी इस बात की अलामत है कि उसको नज़र लगी है। और ऐसे ही बंदे के जिस्म के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ रही है जो अचानक से आई है, और जैसे मसलन कोई बंदा कहीं पे किसी प्रोग्राम में गया हुआ है, पार्टी में गया, वहाँ पे खाना खाया, फ़ौरन पेट में दर्द होने लग गया। एक बच्चा बच्ची किसी प्रोग्राम में गए थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने देखा तो फ़ौरन उसको बुखार होने लगा, उसके जिस्म में उसको दर्द होने लगा। कोई ऐसी तब्दीली जो अचानक से वाक़ई हो जाए, तो ये भी इस बात की अलामत है कि इसको नज़र लग चुकी है। और फिर इसको इन अहादीस मुबारक के अंदर जो अल्फाज बताए गए हैं, माशा अल्लाह के अल्फाज भी हैं, अल्लाहुम्मा बिल बरका के अल्फाज भी हैं, इनके ज़रिए से इलाज करना चाहिए। और आखिरी 3 कुल हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, जिसको सूरत इखलास बोलते हैं, और सूरतुल फलक है, सूरतुन नास है, इनको पढ़कर सुबह शाम दम किया जाए तो ये भी नज़र बद से बचने का ज़रिया है। तो बाकी इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। आम तौर पे फिर लोग ये कहते हैं कि जी ये बंदा तो बीमार था, और फिर उसका डॉक्टर के पास इलाज मुआवजा करते रहते हैं, और यहाँ तक कि उसके ऊपर दवाई भी असर नहीं कर रही होती और वो बंदा ठीक नहीं हो रहा होता। तो ये भी इस बात की अलामत है कि इस बेचारे को नज़र लग चुकी है। डॉक्टर से ज़रूर इलाज करवाएं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमें अल्लाह के नबी ने जो इलाज बताया है रूहानी तौर पर, उसका भी ख्याल करना चाहिए। पहले वो है, बाद में हम अपने डॉक्टर से भी इलाज करवा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें ये जो अहादीस मुबारक के अंदर हमें रहनुमाई अल्लाह के नबी ने फरमाई है, जिसके अंदर हमारी दुनिया और आखरत की भलाई छुपी हुई है, इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। और हदीस मुबारक में जैसे हम हदीस के अल्फाज को याद कर लेंगे, दुआ करेंगे, या दूसरे भाई को बरकत की दुआ देंगे, तो इसके ऊपर हमें अजर भी मिलेगा, और दुनिया के अंदर जो मुसीबत और परेशानी आई है, अल्लाह उससे भी हमें निजात अता फरमाएंगे।